सो हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो पे एक अलग ही लेवल का एनिमी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये एनिमी मूवी बहुत हॉरर एंड डार्क है और इसके एलिमेंट्स तो एक अलग ही लेवल का ट्विस्ट क्रिएट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है एक फेस्टिवल। एक ऐसा फेस्टिवल का टाइम होता है जापान के टोक्यो पे, जहाँ पर पीपल कर रहे होते हैं एंजॉय फायर क्रैकर्स तोड़ के। जहाँ पर मेन 3 बच्चे लोग को दिखाया जाते हैं यहाँ पर एक एयरपोर्ट पे, और तीनों ही फायर क्रैकर्स चला रहे होते हैं फेस्टिवल के समय पे। और आपको पहले से मैं बता दूं कि ये एक टाइम स्किप है, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब सीन जो है ये सब एक टाइम स्किप है। तो अब यहाँ पर यहीं से कंटिन्यू होगा। यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि काफ़ी समय हो गया है वो बात की, और यहाँ पर एक लड़का बोलता है कि मैं एकदम खुश हूँ क्योंकि हम ये कर पाए, वो भी एक साथ। और लड़का बोलता है कि समर वापस आ गया है और यहाँ पर अब हम एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे ये घटने जो हो गए हैं, यहाँ पर वो 1 साल हो गया है उसका। ये होता है प्रेजेंट का सीन। और ये लड़का यहाँ पर एक लड़की से बात कर रहा होता है, और फाइनली वो अपने 3 दोस्त के साथ मिलने जाता है। जहाँ पर एक होती है आओई चान और इसका नाम होता है तोमोया। तो इस जगह पे यहाँ पर इन तीनों ने एक मीटिंग कंडक्ट किया होता है, जहाँ पर ये घोस्ट ढूंढने आए होते हैं। यहाँ पर एक र्यूमर्स हुआ करता था, जहाँ पर एक समर घोस्ट हर एक समर आता है और बहुत ही भूतिया कॉन्सिक्वेंसेस वो देता है। और वो दोनों लड़के बोलते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि उस घोस्ट को पकड़ने के लिए यहाँ पर हमें फायर क्रैकर्स चलाना पड़ता है। वो लड़की भी हाँ बोलती है, और कई साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि उस घोस्ट की असली पिक्चर ये है और वो एक लड़की है। कहा जाता है कि उसने एक सुसाइड किया था किसी वजह से। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की, वही लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे भूत से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं नहीं आ सकती। पर वो फिर बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं ऑफकोर्स आऊँगी। फिर वो लड़की तोमोया को पूछती है, तोमोया तुम उस भूत को क्यों देखना चाहती हो? चाहते हो? तुम ही तो हो जो हमसे बात कर रहे थे उस घोस्ट के बारे में। तोमोया रिप्लाई करता है, मुझे क्या पता। और फिर उसका दोस्त बोलता है, चलो भी तोमोया बताओ ना, क्या है कोइंसिडेंस, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम्हें क्यों घोस्ट चाहिए? तुम्हें घोस्ट पसंद तो नहीं आ गई? इसके बाद कुछ समय के बाद वो वही प्लेस में आ जाते हैं जहाँ पर टाइम स्किप हुआ था, जहाँ पर एयरपोर्ट था। वो वही प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ पर फायर क्रैकर्स बुझाने के लिए, ताकि वो समर घोस्ट आ जाए। एक्चुअली ये एयरपोर्ट एक अबैंडन्ड एयरपोर्ट था, जहाँ छोड़ दिया था। तीनों यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि समर घोस्ट क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। यहाँ पर रात हो चुकी होती है, फिर भी समर घोस्ट नहीं आई होती है। फिर अचानक से होती है गर्मी, बहुत गर्मी बढ़ जाती है और कुछ मैजिकल सा होता है। और ये देखने के बाद वो तीनों लोग वो भूतनी को देखती है। वो तीनों लोग वो भूतनी को देखते हैं। अचानक से कुछ समय के बाद वहाँ पर भूतनी आ जाती है, वही समर घोस्ट, वही भूतनी जो इसकी बात कर रहे थे। तोमोया पूछता है, क्या तुम समर घोस्ट हो? और वो लड़की बोलती है, हाँ मैं हूँ। इसके बाद समर घोस्ट पूछती है कि तो मैं कैसे तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ? इसके बाद इस लड़की को आता है एक फ्लैशबैक, जिस फ्लैशबैक में वो एक स्कूल पे होती है, अपने ही स्कूल पे होती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स लोग उसको बुल्ली कर रहे होते हैं, और वो 3 लोग होते हैं जो उसको बुल्ली कर रहे होते हैं। और ये सब घटना के बाद वो सुसाइड करने के लिए जाती है, जहाँ पर एक लड़का वो उसे बचा देता है। वो लड़का बोलता है कि नाटक बंद करो और नीचे आओ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसे हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए दिखाया जाता है, और सोचती है कि घोस्ट भी क्या एक दूसरे के साथ रहते हैं। और उसके बाद होता है सीन शिफ्ट, और वो समर घोस्ट बोलती है कि हाँ, मुझे वो तो नहीं पता, पर हम अलग ही रहते हैं। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि मैं समझ गई कि लोगों के पास रहना हमेशा अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर तोमोया इसके बाद बोलता है कि इससे क्या हो गया है। और उसके बाद तोमोया उस पटाखे को देखता है कि यहाँ पर वो पटाखा अभी भी जल रहा है, कितना अजीब है। इसके बाद यहाँ पर समर घोस्ट वहाँ पर उस लड़की को अप्रोच करती है और बोलती है, समर घोस्ट तुम क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ पर कोई परेशान करता था क्यों नहीं? यहाँ पर समर घोस्ट उसे बोलती है कि तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स परेशान करते थे क्यों नहीं? इसके बाद वो भूतनी, वो समर घोस्ट नीचे आती है और अपना नाम बताती है, आयाने। और उसके बाद तोमोया एक प्रश्न पूछता है उस समर घोस्ट से कि क्या सब मरने के बाद भूत बन जाते हैं? तोमोया बोलता है कि आखिर घोस्ट इस दुनिया में कैसे रहते हैं? उसके बाद यहाँ पर समर घोस्ट बोलती है कि काश मैं बता चाहती, पर मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद समर घोस्ट बोलती है कि काश मैं तुम्हें बता पाती। और समर घोस्ट बोलती है, ये बताना आसान नहीं है।
और बोलती है कि कुछ चीज़ें तुम्हें भूत बनने के बाद ही पता चलती है। और फाइनली समर घोस्ट बोलती है कि मैंने तुम सबसे बात करने में बहुत मज़ा आया है, सो अब अभी के लिए बाय बाय। और समर घोस्ट गायब हो जाती है। और उसके बाद तीनों को पता चलता है कि भूत सच में होते हैं। तो यहाँ पर तीनों को पता चलता है कि भूत सच में होते हैं। और उसके बाद टोमोया के ग्रुप के एक लड़का यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डॉक्टर से कुछ बात कर रहा होता है, जहाँ पर एक बच्चे को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। और यहीं पर टोमोया का वो ग्रुप का एक लड़का यहाँ आ जाता है और यहाँ पर उसे बोलता है यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो लड़का जवाब देता है कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। और वो लड़का पूछता है कि आपने बास्केटबॉल खेलना क्यों छोड़ा है। और उसके बाद कुछ देर के बाद यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मैं कुछ देर के बाद मरने वाला हूँ, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। वही टोमोया के ग्रुप का एक लड़का वही आदमी बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ कुछ समय के बाद, तो इसीलिए वो डॉक्टर के साथ मिलने गया था। और वो लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें सच लगा। और उसके बाद वो बास्केटबॉल वाला लड़का बोलता है अरे चलो भी, मुझे ऐसे मत डराओ। इसके बाद होता है सीन शिफ्ट, जहाँ पर टोमोया को दिखाया जाता है और उसकी मॉम टोमोया को उसे डांट रही होती है क्योंकि उसका मार्क्स एग्जाम में बहुत कम आया होता है। मैथ्स पे तो उसकी वाट लगी होती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और स्कूल के बाद यहाँ पर रात हो चुकी होती है। और उसके बाद यहाँ पर टोमोया को कुछ बात पता चलता है कि वहाँ पर वो लड़की टोमोया से छोटी है। उसके बाद जब टोमोया यहाँ पर घूम रहा होता है, उसे अचानक से आओई का कॉल आता है और जहाँ पर आओई दोनों को बोलती है कि यहाँ पर इसके बाद टोमोया जब वॉक कर रहा होता है वहाँ पर तभी ही आओई का फ़ोन आ जाता है यहाँ पर, और दोनों ही फ़ोन वहाँ पर उसका उठाता है। जब यहाँ पर टोमोया वॉक कर रहा होता है वहीं पर एक आओई चान का यहाँ पर कॉल आ जाता है, जिस फ़ोन को यहाँ पर दोनों ही लड़के उठा देते हैं और यहाँ पर ग्रुप चैट पे होते हैं। ग्रुप चैट पे यहाँ पर आओई बोलती है कि मुझे भी अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने समर घोस्ट को देखा है। और उसके बाद टोमोया सुन के बाद यहाँ पर वो चिढ़ जाता है और यहाँ पर फ़ोन बंद कर देता है। इसके बाद टोमोया अकेले अगली रात यहाँ पर उस समर घोस्ट को मिलने जाता है। और उसके बाद अचानक से वो समर घोस्ट एक और बार अपीयर हो जाती है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है टोमोया तुम जिंदा क्यों हो, ये मुझे जानना है। और यहाँ पर वो लड़की बोलती है तुम कह सकते हो। और यहाँ पर टोमोया बोलता है कि मुझे सच बताऊँ तो मैं जिंदा होना जैसा कुछ मैं महसूस ही नहीं करता। कभी कभी ये ख्याल आता है कि अब तक मैं मरा नहीं क्यों हूँ। मुझे जानना है कि अब मैं जब भूत बन जाऊँगा क्या मेरे सब चिंता दर्द सब हट जाएंगे। ये सब सुनने के बाद वहाँ पर वो लड़की बोलती है चलो तुम्हें शरीर से आज़ाद करने का वक्त आ गया है। और वहाँ पर वो लड़की यहाँ पर उस लड़के को शरीर से आधा कर देती है और उसके सोल को निकाल देती है और एक अलग ही टेक्निक से आसमान पे उड़ा देती है जैसे वो उड़ रही है। और यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी ज़मीन वहाँ पर ज़मीन पे ही है पर, और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा शरीर ज़मीन पर ही है पर तुम्हारे सोल यहाँ पर उड़ रहा है यहाँ पर। और उसके बाद टोमोया भी एकदम फ्रीली यहाँ पर स्काई पे उड़ रहा होता है उसके साथ, जैसे कि ये दोनों कपल्स हो। और उसके बाद टोमोया अचानक से यहाँ पर पानी पे गिर जाता है और यहाँ पर वो लड़की उस टोमोया को बचाने आती है। और यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि मैं देखना चाहती थी। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे चिल्लाते हो, और बोलती है मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि उड़ते कैसे हैं। इसके बाद वो लड़की टोमोया को यहाँ पर एक बिल्डिंग पे ला जाती है, शायद उसको फ्लाइट सिखाने के लिए। और उसके बाद ये दोनों ही अचानक से कुछ पोज यहाँ पर स्टैचू के ट्राई कर रहे होते हैं, जहाँ पर इस समय के बाद यहाँ पर टोमोया को कुछ हो जाता है, मुझे नहीं पता, पर टोमोया थोड़ा अलग ही तरह के पोज यहाँ पर दिखाता है, जहाँ पर वो लड़की को यहाँ पर वो प्रपोज कर देता है वही तस्वीर जैसा। और यहाँ पर वो समर घोस्ट वो लड़की थोड़ी हंसती है पर ब्लश नहीं करती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों को एक रात में दिखाया जाता है, वो भी टॉप पे, इलेक्ट्रिक के टॉप पे। और सीन होता है बहुत सुंदर, सारी शहर की लाइट्स एकदम ऑन होती है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। जहाँ पर टोमोया बोलता है कि यहाँ पर देखो कितनी लाइट्स इतनी ब्यूटीफुल है, मुझे ये सीनरी बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पर इसके बाद वो लड़की बोलती है चलो भी, तुम ऐसे बात करने से तो तुम कोई लड़की को पटा नहीं सकोगी। और उसके बाद वो लड़की बोलती है माफ़ करना, मजाक कर रही थी। इसके बाद टोमोया यहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार का प्रश्न पूछता है, जहाँ पर यहाँ पर टोमोया बोलता है कि समर घोस्ट लड़की तुमने सुसाइड क्यों किया। और उसके बाद वो लड़की बोलती है टोमोया मैं सच बताऊं मैंने सुसाइड नहीं किया है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है क्या तुम जानना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ। पर वो बोलती है कहानी बताने के लिए मैं तुम्हें एक हॉन्टेड हाउस पे ले जाती हूँ। दोनों एक हॉन्टेड हाउस पे जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की उसे ले जाती है। दोनों वही घर पे जाते हैं और जहाँ पर इस लड़की की मॉम अकेले रहती है। हाँ, यही भूतनी की मॉम। 3 साल पहले इसकी और इसकी मम्मी की लड़ाई हुई थी, वो भी किसी फालतू बात पे, और मैं किसी तूफान के जैसे
घर से भाग गई, वो लड़की खुद बोलती है। और सच बताऊं तो मेरा मर्डर हुआ है। मैं जब बाहर भाग रही थी, यहाँ पर एक गाड़ी ने ट्रैफिक लाइट को अवॉइड करके अगेंस्ट पे जाके यहाँ पर मुझे ठोक दिया। मैं कितने भद्दे तरीके से मरी हूँ तुम्हें पता भी है। मैं उस समय हिल भी पा नहीं रही थी, पर जब मैं उठी मैं किसी छोटी जगह पे बंद थी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लड़की टोमोया के ऊपर आ जाती है। थोड़ा रोमांटिक सीन होता है यहाँ पर, जहाँ पर टोमोया बोलता है पर क्यों, और यहाँ पर वो लड़की बोलती है एक्सीडेंट का सबूत सब मिटाने के लिए, वो एक्सीडेंट को वहाँ पर सब छुपाने के लिए वो एक ड्राइवर मुझे कहीं समय पर गाड़ देता है, एक ऐसी जगह गाड़ता है जहाँ पर कोई देख नहीं पाए। मरने से पहले यही मेरी आखिरी यादें थी। और उसके बाद टोमोया बोलता है कि तुम्हारी सोल कहाँ पर है, सोल तो तुम्हारी यहाँ है पर तुम्हारी बॉडी कहाँ पर है, मुझे जल्दी बताओ तुम्हारी बॉडी कहाँ पर है। और उसके रिप्लाई में यहाँ पर वो लड़की बोलती है मैंने बहुत समय पहले ट्राई किया था पर मैंने नहीं ढूंढ पाई। और उसके बाद यहाँ पर वो लड़की एकदम इमोशनल तरीके से बोलती है कि अपनी बॉडी में ढूंढना चाहती हूँ और ये तब ही होगा जब तुम मेरी मदद करोगे। और लड़की बोलती है कि मैंने हार क्यों मानी, क्योंकि मिल जाने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं सकती। और वो लड़की फिर बोलती है कि मुझे माफ़ करना। और उसके बाद वो लड़की बोलती है भूल जाओ जो मैंने बोला, बाय। और उसके बाद होता है सीन शिफ्ट और टोमोया की सोल उसकी बॉडी पे आ जाती है और वो बहुत उदास होता है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोमोया के ग्रुप के एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वॉमिटिंग कर रही होती है। और उसके बाद टोमोया की मम्मी उसके आगे आ जाती है और बोलती है तुम कहाँ थे पूरी रात, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। और टोमोया जिसकी रिप्लाई में बोलता है कि मैं एक दोस्त को ढूंढ रहा था। और यहाँ पर उसकी रिप्लाई में वो उसकी मम्मी बोलती है क्या वो तुम्हारे भविष्य से भी बहुत ज़रूरी है, अगले हफ्ते तुम अपने स्कूल पे ही होना चाहे वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर यह बात सुन के टोमोया को अच्छा नहीं लगता और टोमोया गाड़ी छोड़ के चला जाता है और वही घोस्ट के साथ एक और बार मिलता है। इसके बाद होता है सीन शिफ्ट और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की और वहीं पर वही टोमोया होता है, जहाँ पर टोमोया बोलता है कि मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि इसे कोई डेट की तरह समझो। और उसके बाद टोमोया बोलता है कि कल मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, अगर एक बार मैं कॉलेज चला गया तो मैं यहाँ पर कभी आ नहीं पाऊँगा। ये दोनों ही एक्चुअल में इसी लड़की का असली एक्चुअल बॉडी ढूंढने आए होते हैं जहाँ पर बहुत दिन कट जाते हैं। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि समर ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद टोमोया बोलता है कि हमें हार नहीं माननी है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, मेरे अलावा तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि लापरवाह बनने से तुम्हें किसी लड़की को पटा नहीं पाओगे, मजाक पे ये बोलती है। और उसके बाद टोमोया बोलता है कि तुम क्या यही जगह पे यहाँ पर बैठने नहीं वाली हो। और उसके बाद यहाँ पर वो हफ करता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टोमोया अपने 3 फ्रेंड्स को एक और बार मिलता है। और उसके बाद टोमोया का दोस्त बोलता है तुम उससे आजकल बहुत मिल रहे हो, तुम क्या उसे प्यार कर रहे हो, खैर जो भी हो मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा। और उसके बाद वो लड़का उठता है और बोलता है ऐसी लड़की की बॉडी को क्यों ढूंढे जिसने खुद ही सुसाइड किया था। पर अचानक से टोमोया उठता है और बोलता है उसने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। और ये सुन के वो लड़का चौंक जाता है, पर फिर भी वो लड़का बोलता है अपना भविष्य होना बहुत अच्छा होता है उससे, और वो चला जाता है जहाँ पर वो टोमोया की हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट दिन वही एयरपोर्ट पे वो टोमोया अकेले ही आ जाता है और वही समर घोष के पास आता है उससे मिलने। और टोमोया प्रॉमिस करता है कि आज हम तुम्हारी बॉडी ढूंढ लेंगे, जहाँ पर वो बहुत प्लेसेस जाते हैं और उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए जाते हैं और ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पर वही लड़का आता है जिसने उसकी बॉडी ढूंढने को इनकार किया था और वो भी ढूंढने पे लग जाता है क्योंकि उसे भी बुरा लग रहा होता है। उस लड़के के साथ वो लड़की भी आ जाती है उससे हेल्प करने। और उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मैं खुद के बारे में इतना सोच रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। और उसके बाद चारों मिलकर उसकी बॉडी को ढूंढने पे लगते हैं, चारों टीम्स बना के यहाँ पर सब जगह ढूंढ रहे होते हैं। कोई आसमान पे ढूंढता है तो कोई पानी पे ढूंढता है, कोई उड़ रहा होता है तो कोई ज़मीन पे होता है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए इतना करोगे, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अचानक से वहाँ पर टोमोया की ग्रुप की वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ सूटकेस में कुछ ढूंढ लिया है, और वो हो सकता है उसकी लड़की की बॉडी। और पानी पे सूटकेस मिलता है और उसके बाद उस सूटकेस में उसकी ही बॉडी होती है और वो बहुत खुश हो जाती है। और वो लड़की बोलती है कि आशा है अब मेरी मॉम खुश रहेंगी और आराम कर पाएंगी, और बोलती है कि मुझे बहुत मज़ा आया है, मैंने अपना काफ़ी समय यहाँ पर बिताया है। और उसके बाद अचानक से होता है यहाँ पर सीन शिफ्ट और यहाँ पर तीनों यहाँ पर उड़ जाते हैं और अपनी बॉडी पे होते हैं जहाँ पर उसका मिशन होता है एकम्प्लिश्ड। और वो लड़का बोलता है देखो ये उड़ गया। और उसके बाद टोमोया को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि आशा है कि तुम्हें लगा हो कि घोस्ट बनना इतना बुरा भी नहीं है,
आशा है कि ये सोचना तुमने शुरू कर दिया होगा। तोमोया को एक और सीन याद आता है जहाँ पर वो लड़की तोमोया को छोड़ने जा रही होती है उसकी बॉडी पे, और वो अपने फाइनल शब्द बोलती है, तुम्हारे लिए मौत भविष्य है और मेरे लिए अतीत। और अचानक से यहाँ पर कुछ पास्ट चेंज होता है और अचानक से रात का सीन दिखाया जाता है। ये एकदम प्रेजेंट का सीन होता है। अचानक कैसे पर पास्ट चेंज हो चुका होता है, अचानक कैसे पर पास्ट चेंज हो चुका जाता है, जहाँ पर वो लड़की चिल्ला के बोलती है तोमोया, और उसके बाद तोमोया को एक अलग ही जगह पे दिखाया जाता है और वहाँ पर वो समर घोस्ट होती है और वो समर घोस्ट बोलती है, तुमने अपने शरीर के बाहर बहुत समय बिता दिया है और तुम बहुत समय सोल बन चुके हो, इसीलिए तुम यहाँ हो। और उसके बाद सीन होता है शिफ्ट और वो लड़की बोलती है ये जगह है मौत, और वो बोलती है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, पर ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हारा सब कुछ है, एक बार तुम ये जला दो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों फाइनली ये जलाते हैं और उसके बाद पास्ट एक और बार उसका चेंज होता है और यहाँ पर ये दोनों फिर तोमोया तोमोया बोल रहे होते हैं, जहाँ पर तोमोया उठ रहा होता है और उसके बाद फाइनली वो अपनी बॉडी से उठ जाता है और बहुत उदास होता है और इवन रोने लगता है, जहाँ पर उसकी वो लड़की क्लासमेट उसे संभालती है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर आयाने की मॉम, वही समर घोष की मॉम दिखाई जाती है और उन्हें दिखता है एक चीज़ उनके डोर के आगे, और उन्हें एक चीज़ दिखती है उनके डोर के आगे, एक ब्रेसलेट जो छोड़ा हुआ होता है। ये देखने के बाद वो चौंक जाती है। तो यहाँ पर अब होता है असली टाइम स्किप जो पहले हुआ था, और वही बात बोलते हैं जो सब मैंने पहले बता चुका है कि समर फिर से आ गया है, और एक आपस को दोनों पूछते हैं कि तुम लोगों का कैसा चल रहा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर आयानी की तस्वीर यहाँ पर लगाती है जहाँ पर वो मर चुकी होती है, जहाँ पर ये र्यूमर्स फैला जाता है कि आयाने एकदम अलग तरीके से गायब है, पर फाइनली दुनिया को पता चलता है कि एक्चुअल में आयाने का मर्डर हुआ था उसकी मॉम की वजह से, सिंस उसकी मॉम की वहाँ पर बॉडी मिली थी, सिंस उसके मॉम ने उसकी बॉडी पता कर ली थी। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और वो लड़का बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने तुम जैसे लड़कों से बात की, थैंक यू वेरी मच, मैं तुम्हारा लड़का, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये ऐसा क्यों बोल रहा होता है? क्योंकि ये मरने वाला होता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो हॉस्पिटल में था, उसे एक बहुत डेंजर बीमारी है जिससे वो मरने वाला है, और वो सोच रहा होता है हॉस्पिटल पे कि मैंने जन्म ही क्यों लिया। और उसके बाद 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का नहीं होता और सिर्फ दोनों ही होते हैं टोमोया के ग्रुप के, इसका मतलब वो लड़का मर चुका है। और उसके बाद दोनों ही हाथ मिला के एयरपोर्ट छोड़कर जा रहे होते हैं अपने घर, और एक अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये दोनों की यहाँ पर फ्यूचर में मैरिज होगी, बच्चे बनेंगे, और फाइनली मूवी होता है एंड। सो फाइनली ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज। ये मूवी बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, थैंक यू, टाटा।